हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों वो निष्ठा पे बनाया है। और इसमें जो नाम है निष्ठा का, जो प्रशिक्षण का कोर्स का नाम है, उसमें नाम रखा गया है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें बहुभाषी शिक्षण क्या किससे रिलेटेड है वो हम वीडियो देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 7-8 मॉड्यूल चल रहा है, उसकी प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मतलब कि बहुभाषी शिक्षण जो है प्राथमिक कक्षाओं में, उससे रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को जिस भी राज्य के आप हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 60 प्रश्नों को कवर किया है दोस्तों, और 60 प्रश्नों के प्रैक्टिकली आंसर्स बताए हैं और प्रैक्टिकली सिखाया है आपको। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नों का क्रम अलग अलग हो सकता है, इनके ऑप्शन का क्रम भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आपको 3 चांस मिलते हैं, और 3 चांस में अगर आप 70% मार्क्स नहीं ला पाते हैं, मतलब 20 में से 14 नहीं ला पाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या रहने वाले आंसर्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके लिए आपको दीक्षा ऐप में जाना रहेगा, और जैसे ही आप खोलेंगे दीक्षा ऐप और के बटन को दबाएंगे तो आपको ऊपर ऊपर ही दिखाई जाए, ऊपर ऊपर दिख जाएंगे ये कोर्सेज जो भी चालू हुए होंगे, और उनकी डेट भी दिखाई देगी। आपने जिस भी राज्य से एनरोल किया है, तो जैसे कि मैंने एमपी राज्य से एनरोल किया है, तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगी कि उसकी डेट, लास्ट डेट क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी 31 डेट लास्ट है, आपको इसी महीने में इसको कंप्लीट करना है। लेकिन आपको जो कोर्स में ज्वाइनिंग पूछता है और प्रोफाइल शेयर करने के लिए पूछता है, तो पहले ही कर लेना आप 25 तारीख से पहले, नहीं तो आप इस कोर्स को नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों, जो वीडियो है आप इसके माध्यम से सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इस पे क्लिक करके और सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कैप बटन को दबाना है, और कैप बटन को दबाने के बाद आपको सर्च बटन को भी दबाना है, और सर्च बटन को दबाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है FLN स्पेस CM स्पेस राइस कोर्स, और आपका कोर्स दिखाई देने लग जाएगा, और आप उसमें डेट भी देख सकते हैं आपका नया कोर्स कौन सा आया है। तो मैं इस कोर्स को बता रही हूँ अभी, प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। जैसे ही आपको स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ज्वाइन कोर्स लिखा आएगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो प्रोफाइल शेयर करना है, इस पर टिक लगा के प्रोफाइल शेयर कर लेना है। तो इसको सभी वीडियो को पढ़ लेना है, और इसको सभी PDF को पढ़ लेना है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको प्ले बटन को दबाना है, और प्ले बटन को दबाने के बाद आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये किस में कहा गया है? NCF 2005 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं। इस कोर्स में हमने यह सीखा है, हमें बताना है कि हमने इस कोर्स में क्या सीखा है। जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है नेगेटिव है दोस्तों, तो इसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो लिंग भाषा का प्रयोग हमसे पूछा जा रहा है जब जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। बाकी सब में एक समुदाय की बात की जा रही है, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लिंग भाषा का प्रयोग करना था। अब वर्ली पेंटर की कहानी आपने पढ़ी होगी, उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो उद्देश्य क्या था दोस्तों? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अब नेक्स्ट प्रश्न है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? नहीं होगी, ध्यान देना है, नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो होगी उस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, NCF भी कहती है कि हमको याद कराना, रटने पे ध्यान नहीं देना है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना, ये बाकी सारी चीजें सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो हमारी जो परिचित भाषा है उसका पुल आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया के में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा क्या कहलाती है? तो शिक्षण का माध्यम कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के पालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? तो ये जो कहा गया है भारत के संविधान में
कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। तो वुल्फ का कथन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है, मतलब भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेटेड आंसर बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भाषा समझने सोचने समझने में सभी विषय को सीखने का आधार है, क्योंकि भाषा के बारे में पॉजिटिव पॉइंट बोला जा रहा है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? अब जो इसमें आंसर हो जाएगा दीपक करेगा, क्योंकि इसमें जो घर की भाषा है दोस्तों वो जो है संथाली है, और बाज़ार में हिंदी भाषा सुनने के कुछ अनुभव मिलते हैं, लेकिन जो कक्षा की भाषा है दोस्तों वो हिंदी भाषा। देखिए दीपक जिस घर की भाषा संथाली और बाज़ार में हिंदी भाषा सुनने के कुछ अनुभव मिलते हैं और कक्षा में हिंदी भाषा में पढ़ता है, तो ये तो अच्छा है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। रमेश वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें क्या हो जाता है कि हिंदी भाषा बाज़ार में बोलता है और कक्षा में भी हिंदी भाषा बोली जा रही है, तो कुछ लगभग सेम भाषा हो रही है, जहाँ भी सेम भाषा हो रही है वहाँ पे अपन को इसको काट देना है, ठीक है। बाकी इसमें जो रमेश वाले में है, इसमें जो घर और समुदाय में भाषा बोली जा रही है भोजपुरी बोली जा रही है, और कक्षा में अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है, तो मुश्किल का सामना तभी करेगा जब दोनों जगह अलग अलग भाषा बोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन है, कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा जो है केवल वाला कट गया, और ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारा इसके फोल्ड के रूप में जो है आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों की जो भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब स्कैफोल्ड का क्या मतलब है? हेल्प के रूप में, जो आपकी बच्चों की भाषा है दूसरी भाषा सीखने में हेल्प के रूप में प्रयोग की जाती है, इसका आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य क्या है? तो बच्चे की समझ की भाषा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमला जो है राजस्थान के कोटे ज़िले में रहती है, उसके घर की भाषा हड़ौती है, उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूलों में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो हम क्या करेंगे, कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बहुभाषिकता का अर्थ पूछा जा रहा है। बहुभाषिकता का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति दो या दो से अधिक भाषाएं बोल का प्रयोग कर रहा है तो बहुभाषिकता का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है, इसमें नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं है पे ध्यान देना है हमको, और बाकी सारी चीज़ें सही है दोस्तों, ये वाला गलत है, शुरुआत से ही L2 की भाषा शब्द वाली लिखवाना, बाकी चीज़ें सही है ना, ये करवा सकते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनिए। इसमें जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो क्यों करना पड़ता है दोस्तों? क्योंकि पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि, इसका आंसर पहला हो जाएगा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। बाकी सारे जो है विज्ञान गणित इसके बारे में बता रहे हैं, तो सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन करता है, आंसर हो जाएगा। यूडीआईएस मतलब यूडाइस जो है के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं होना चाहिए? 36 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे 20 प्रश्न हो गए हैं, आंसर भी हमने 20 के दे दिए हैं, एक भी स्किप नहीं किया है। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होते हैं। हमारे 20 और 20 आ गए हैं, अब हम रीडू बटन दबा के सेकेंड चांस को कर लेते हैं। तो सेकेंड चांस को करने के लिए क्वेश्चन कट रहा है, इसलिए मैं इसको वापस से खोल लेती हूँ, प्ले बटन दबा लेती हूँ, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, जो प्रश्न रिपीट हो रहा है मैं जल्दी जल्दी बताती जाऊंगी। तो इसमें जो ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो परिचित भाषा का पुल आवश्यक है। इस कोर्स में हमने यह सीखा है, क्या सीखा है?
आंसर पहला ही हो जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं। जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसमें भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पहला आंसर हो जाएगा मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों ने सभी विषयों को बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो ये प्रश्न में देखो पहले भी आ चुका है, तो कितनी बार आएगा, याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चे की भाषा होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में। ऐसा लग रहा है कि सारे प्रश्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत की गणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 1369, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, और कमला की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि राजस्थान के कोटे जिले में रहती है और हड़ौती भाषा का प्रयोग करती है। तो 4 महीने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लेती है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। तो हम सहज महसूस करने के लिए क्या करेंगे, उससे खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे हड़ौती भाषा में। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% जो बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में गंभीर चुनौती का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इनकी जो बच्चों के घर से जो घर की भाषा होती है और स्कूल की भाषा है, उसमें अंतर होना। नेक्स्ट प्रश्न, शोध वुल्फ का हम पहले ही प्रश्न हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुभाषिकता का अर्थ पूछ रहा है। देखिए सब सेम ही है और मैं टिक लगा रही हूँ, 2 से अधिक भाषा बोलना। FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? ये नया प्रश्न आया है। तो बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। और जो कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, तो कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी, ये पूछी जा रही है। उसका आंसर 4th हो जाएगा, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी भाषा सीखने के स्तर के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न होता है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह कौन सी है? तो शिक्षण का माध्यम है। ठीक है। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? तो परिचित भाषा की आवश्यकता होती है। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाए। कक्षा 1 की ही बात कर रहा है कि 1 में ही पढ़ना लिखना सीख जाए। और असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को क्या कहते हैं? तो लिंग भाषा कहते हैं। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, भारत का संविधान होगा इसका आंसर। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है। नहीं है का आंसर हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। तो क्षति उठाने की बात की जा रही है, मतलब किन किन को कठिनाई हो रही है? तो इन तीनों को कठिनाई हो रही है क्योंकि अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इनमें सेम भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कर लिए हमने, सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होते हैं। तो सबमिट में हमारे 20 और 20 आंसर हो गए हैं। रीडू करके देख लेते हैं। एक लास्ट चांस है, हमसे पूछा भी जा रहा है, ये लास्ट चांस है। ठीक है, ये कट रहा है इसलिए मैं वापस इसको क्लिक करके प्ले कर लेती हूँ। तो बोल रहा है ये लास्ट चांस है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। इसमें ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। दोस्तों इसका बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, तो कक्षा 1 में ही अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाए, ये लाभ नहीं है। तो बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? बच्चों की जो परिचित भाषा है उसका प्रयोग करना। इनमें से सही कथन कौन सा है दोस्तों? तो आंसर मैं पहले भी बता चुकी हूँ। परस्पर भाषाएं जो परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में होती हैं, वो विकसित होती हैं। और प्राथमिक कक्षा में 25% बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में गंभीर चुनौती का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो घर की और स्कूल की भाषा है उसमें अंतर होना। ज्ञान के सृजन के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, परिचित भाषा की आवश्यकता होती है। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा शिक्षण का माध्यम कहलाती है।
बहुभाषिकता का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है इसमें पूछा जा रहा है, तो ये L2 दोनों में ही जवाब दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो आंसर नहीं है। रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? मिली-जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जिम कमिस के द्वारा दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन-सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? जैसे कि एनसीएफ कहती है कि याद कराने पे बल नहीं देना चाहिए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मतलब सही हो जाएगा, हमें नहीं पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर सामने आई है कि जो अधिकतर लोग होते हैं वो एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में बहुभाषिक शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया था। क्या तक उल्लेख किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वां वाला, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम जो होना चाहिए बच्चों की भाषा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले में बीच में जो भाषा बोली जाती है उनका क्या बोलते हैं? लिंक भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं? 36 भाषाएं। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। जितनी छोटी उम्र में अगर परिचित हो भाषा से मतलब वह भाषा उतनी जल्दी सीख जाएगा, ये भ्रांति है। और वर्ली पेंटर की बारे में बताया गया है, तो एक से अधिक भाषा के प्रयोग के बारे में बताया गया है और ये भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये वाला जो आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक मुश्किलों का सामना कब करेगा? तो दोस्तों रमेश, शायद रमेश का ही होगा। हाँ, रमेश का ही होगा क्योंकि इसमें भोजपुरी बोली जा रही है समुदाय में और कक्षा में अंग्रेजी बोली जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, हम 20 प्रश्न कर लिए हैं, 20 प्रश्न का जवाब दे देते हैं सबमिट करके। कितने प्रश्न हो गए हमारे? सही 20/20। तो हमने देख लिया कि हमारे जो हैं सभी प्रश्न 20/20 हो गए हैं। रीडू करके देख लेते हैं एक बार। देखिए हमसे बोल रहा है कि आपने जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली है, अब हमको प्रश्न करने नहीं देगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आपको बताना ना भूलिएगा और आपके कितने मार्क्स आए ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे भी तो पता चले आपके कितने मार्क्स सही आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मोटिवेशन के लिए मेरे वीडियो कैसा लग रहा है आपको जब बताना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए और बाय बाय, सी यू।